ये बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सुखदेव नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी दो संतान थे, एक बेटा और एक बेटी। साहूकार की बेटी उसके बेटे से बड़ी थी। उसके अंदर एक अच्छी लड़की के सभी संस्कार थे, परंतु उसका बेटा दोस्तों की बुरी संगति में रहकर बिगड़ गया था। वह अपने पिता के पैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत कामों में लगाता था। सुखदेव ने सोचा कि शायद अभी वो छोटा है, उसे सही या गलत का समझ नहीं है। परंतु वक्त के साथ साथ वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो सुधर जाएगा। समय बीत गया और उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री की शादी करा दी। उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी। अब उसका बेटा भी बड़ा हो चुका था, परंतु दोस्तों के साथ मिलकर गलत कामों में पैसा बर्बाद करने की बुरी आदत अभी भी उसकी ख़त्म नहीं हुई थी। बचपन के प्यार ने अब उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अपने बेटे द्वारा अपनी मेहनत के कमाए हुए धन को यूं बर्बाद होते देख सुखदेव को बहुत चिंता हुई। अब उन्होंने मन ही मन अपने बेटे को सुधारने की सोची। अगले दिन सुखदेव अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें रोज़ 1 रुपये कमा के लाना है। अगर तुम 1 रुपये कमा के लाओगे तभी तुम्हें शाम का भोजन दिया जाएगा। उसके पिता की बात सुनकर बेटे को रोना आया। अपने बेटे को रोते देख उसकी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे चोरी से 1 रुपये दे दिया। शाम को पिता के यह पूछने पर कि क्या कमा के लाए हो, तब उसने माँ का दिया 1 रुपये दिया। रुपये देखकर सुखदेव सिन्हा ने अपने बेटे को कहा, जाओ इस 1 रुपये को घर के पास वाले कुएं में फेंक आओ। पिता की बात सुनकर उसने बिना कुछ कहे उस रुपये को जाकर पास वाले कुएं में फेंक दिया। 1 रुपये का सिक्का फेंकने पर उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। यह देखकर सुखदेव को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ। उसने अपनी बहन की, जो अपने ससुराल में से घर आई हुई थी, उससे 1 रुपये मांगकर अपने पिता को दिया और उनके कहने पर बिना किसी झिझक के पुनः घर के पास वाले कुएं में डाल दिया। अब पुनः सुखदेव को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपने बेटे को भी अपने ससुराल भेज दिया। अगले दिन राजू बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, क्योंकि उसकी आज मदद करने के लिए कोई नहीं था। उसे शाम के खाने की चिंता हो रही थी। उसने अपने दोस्तों से पैसे मांगने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी किसी भी प्रकार की किसी ने मदद नहीं की। राजू घर से बाहर भरी गर्मी में कोई काम की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे बोझा ढोने का एक काम मिल गया। उसे 3-4 घंटे बोझा ढोया, तब जाकर उसे 1 रुपये मिला। शाम को वह पसीने से भीगा हुआ अपने घर गया। घर जाते ही उसके पिता ने उससे पूछा, आज लाए हो 1 रुपये कमा के? उसने 1 रुपये अपनी जेब से निकाला और अपने पिता की ओर बढ़ा दिया। सुखदेव ने उस रुपये को बेटे को वापसी करते हुए कहा, उसे घर के पास वाले कुएं में फेंकने को कहा। रुपये फेंकने पर उसने कहा, पिताजी, मैं इस रुपये को नहीं फेंक सकता हूँ। आप नहीं जानते मुझे इस 1 रुपये को कमाने के लिए आज मैंने अपना कितना पसीना बहाया है। सुखदेव ने अपने बेटे के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम भी मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे ही व्यर्थ के कामों में लगाते हो। आज जिस तरह से तुमने अपना पसीना बहाकर यह 1 रुपये कमाया है, ऐसे ही मैं रोज़ अपना पसीना बहाकर अपने और अपने परिवार के लिए पैसे कमाता हूँ। सोचो, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होता देख मुझे कितना दुख होता होगा। पिता की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से पैसे को कभी भी व्यर्थ के कामों में
ना लगाने का वादा किया। सुखदेव बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे को अब मेहनत के रुपए की कीमत पता चल गई। हमें सदा ही कमाए हुए पैसों की कीमत को पहचानना चाहिए।